इफ यू कैन रिकॉल कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक स्टूडेंट का काम दिखाया था स्टोरी बोर्ड का। ये जी स्क्रिप्ट मैम। आपके सामने है और मैंने आप लोगों से कहा था कि स्टोरी स्टोरी टेलिंग जो है वो हम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग हम वर्ड्स में भी कर सकते हैं और स्टोरी टेलिंग जो है वो हम पिक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो स्टोरी बोर्डिंग इज एक्चुअली टेलिंग योर स्टोरी थ्रू द पिक्चर्स। ठीक है। और जी आपके मैम। आपसे ये स्क्रिप्ट मैंने शेयर किया था। मैं आपसे ये बात करी थी कि हमें सबसे पहले तो स्टोरी चाहिए होती है फॉर स्टोरी बोर्डिंग। और मैंने आपसे लास्ट वीक क्लास में दो मुख्तलिफ किस्म के स्टोरी बोर्ड शेयर किए थे। एक स्टोरी बोर्ड जो था वो फिक्शन ओरिएंटेड था और एक स्टोरी बोर्ड जो था वो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड था। मेरा ख्याल है कि मैंने आपसे एडवर्टाइजिंग के एक से ज्यादा स्टोरी बोर्ड शेयर किए थे। आपके जहन में है कि मैंने आपसे एडवर्टाइजिंग के कौन से स्टोरी बोर्ड शेयर किए थे इन लास्ट क्लास? मैम कॉपी किए थे। एग्जैक्टली कोका कोला का मैंने आपसे डेफिनेटली कोका कोला के आपसे कम से कम दो स्टोरी बोर्ड शेयर किए थे। तो जी यस मैम। मैम। आपके जहन में है कि उन दोनों स्टोरी बोर्ड्स में स्टोरी बोर्डिंग के लिए क्या मेथड यूज किया गया था? बिकॉज देयर वर सम स्टूडेंट्स जो ये बात कर रहे थे कि जी हमें स्केचिंग नहीं आती और आई थिंक आपकी क्लास। मैम वर्ड पर था एक तो। निम्रा, बिल्कुल एक स्टूडेंट ने वर्ड वर्ड में यूज किया था। वर्ड के जी अंदर स्टोरी मैम। बोर्ड क्रिएट किया था। अच्छा, मुझे ये हाँ जी। बताइए कि जो टेलीविजन की अभी तक तो आपकी शायद दो तीन क्लासेस हो गई होंगी, आपने फ्रेमिंग अभी तक डिस्कस की है? नो मैम। अच्छा। सो फ्रेमिंग, किसी को आइडिया है कि फ्रेम किससे कहते हैं और फ्रेम किस तरह के होते हैं? नो मैम। ऑल राइट। अगर डू यू थिंक कि ये जो आपके सामने इमेजेस नजर आ रही हैं ये किसी किस्म के फ्रेम्स हो सकते हैं? यस मैम। ऑल मैम वो राइट। मिड शॉट लॉन्ग शॉट वगैरह इसको फ्रेमिंग कहते हैं। जी, फ्रेमिंग तो डेफिनेटली जो है वो जब आप फ्रेमिंग कर रहे होते हैं या टेलीविजन के लिए फ्रेम बना रहे होते हैं तो यू गो फॉर अ वेराइटी ऑफ शॉट्स। मैंने ब्रीफली लास्ट टाइम भी मेंशन किया था यस मैम। यस कि मैम। शॉट्स जो हैं मैडम, वो मुख्तलिफ वेराइटी के हो सकते हैं। जी बताइए। जी मैडम, फ्रेम जो होता है, अगर मैं उर्दू में मतलब एक्सप्लेन करूँ, तो जब हम किसी कोई शॉट लेते हैं या पिक्चर लेते हैं तो मतलब जो इमेज होता है वो मतलब बीच में कितना आ रहा है। और इसके टाइप्स भी हैं, मुझे कुछ जो याद है वो है लॉन्ग शॉट और एक मीडियम लॉन्ग शॉट है और एक मीडियम शॉट है और एक मीडियम क्लोज अप है। तो इस तरह मतलब किस्म के शॉट्स होते हैं, जिस तरह हम शॉट लेते हैं पीछे से, तो इस तरह कुछ टाइप्स हैं इसके। ऑल राइट। मैं आपसे इस वजह से पूछ रही थी। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त जो आपके सामने नजर आ रहा है, कैन यू कॉल इट अ फ्रेम? यस मैडम। और ये टेलीविजन फ्रेम में और इस फ्रेम में आपको लग रहा है कि कोई सिमिलैरिटी है या आपको कोई ऐसी चीज महसूस हो रही है कि ये किसी चीज की कमी है या कोई खराबी है? और डू यू थिंक कि दिस फ्रेम इज फाइन? मैडम, इसमें अगर अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो ये मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये टेलीविजन के मुताबिक है, क्योंकि अगर पिक्चर को देखा जाए तो कुछ पिक्चर्स आगे जा रहे हैं और कुछ पीछे, कुछ जो पिक्चर हैं वो नीचे हैं और एक जो पिक्चर हैं वो ऊपर हैं। तो नेम जो है वो भी मतलब अकॉर्डिंग टू, अगर मैं इसको देखूं तो मतलब अभी जो आप इसको स्क्रॉल किया आपने, तो अभी ये जो आबिद अली सर को आपने यहाँ शो किया है, तो वो थोड़ा सा मतलब फ्रेम में साइड से आ रहे हैं, तो थोड़ा इसको हम मतलब बोल सकते हैं कि अभी एक्यूरेट है, लेकिन फुल नहीं है सर। ऑल राइट। मैडम, अगर आप इसको कह रहे हैं कि ये फ्रेम फुल नहीं है तो इस फ्रेम में आपको क्या खराबी नजर आ रही है? एक तो ये है मैडम कि इसकी जो लाइंस हैं और वो मतलब इस तरह स्क्रीन जो हम लाइन ड्रा करते हैं जिस तरह क्रॉस होता है ना, उसके मुताबिक ये मतलब बीच में से नहीं आ रहा है। तो अभी ये ऊपर गए हैं तो अभी मतलब ये सही नहीं आ रहे हैं। चलें, मुझे ये बताइए कि सही नहीं आ रहे हैं से क्या मतलब है? कोई बेहतर वर्ड्स की सिलेक्शन कर सकते हैं कि इस फ्रेम में क्या खराबी है? मैडम, इसका तो
मतलब सही तरह मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जब हम कोई वीडियो या कोई पिक्चर देख रहे होते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं कि मैं किसी मतलब सिनेमैटिक कोई शॉट ले रहा हूँ किसी जगह का, तो वो जो जगह है अगर मैं उसको मतलब मैं बीच में उसको कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो वो जगह जो है मैं साइड पे कर रहा हूँ, तो लोगों की जो ऑब्जर्वेशन होगी वो लोग उसको देखेंगे, उस जगह को फोकस करेंगे, ना कि मुझे। अगर मैं फिर उल्टी साइड पे खड़ा हो जाऊं तो फिर भी लोग मतलब इसको देखेंगे कि ये तो जगह जगह को फोकस करेंगे। अगर मैं बीच में खड़ा हो जाऊं तो लोगों को मतलब मेरा फ्रेम मैं फ्रेम में से ही आ रहा हुआ होता हूँ, तो फिर लोगों को लगेगा All कि मतलब right. मैं बीच में आ रहा हूँ। Okay. Anyone else? Can anyone add to this discussion कि ये फ्रेम जो है, अगर टीवी का फ्रेम या फिल्म का फ्रेम जो है, उन फ्रेम्स के बारे में कोई ऐड करना चाहेंगे आप लोग के फ्रेम को हम एक्चुअली डिफाइन कैसे करेंगे, क्या होगा फ्रेम? देखिए इस वक्त आपको ये जो चीज सामने नजर आ रही है, नंबर 1, ये आपको लग नहीं रहा कि ये इमेज जो है एक स्क्वायर में नजर आ रही है? आपका टीवी स्क्वायर शक्ल में होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है। रेक्टेंगल शेप में होता है, राइट? तो मैं बेसिकली जो आप लोगों से पूछ रही थी कि आपको इस फ्रेम में क्या खराबी नजर आ रही है, ऑफ कोर्स यू वर टॉकिंग अबाउट, आप लोग बात कर रहे थे क्लोजअप की, लॉन्ग शॉट की, मीडियम शॉट की, वो सारी कॉन्वर्सेशंस बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीविजन फ्रेम जो है वो स्क्वायर शक्ल में होता ही नहीं है, वो रेक्टेंगल शक्ल में होता है। तो मुझे ये बताइए कि जो इस रेक्टेंगल की आप बात कर रहे हैं, वो रेक्टेंगल वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है? Horizontal. Horizontal. All right. So, have you ever heard of anything called rectangular television? आपने कभी rectangular frame का जिक्र सुना है? No. जी। नो। All right. So, आपको ये जो इस वक्त अपने सामने एक फ्रेम नजर आ रहा है, आप मुझे ये बताइए कि ये फ्रेम आपको टेलीविजन जो आपके घर में टीवी सेट है, ये फ्रेम उससे प्रोपोर्शनेट नजर आ रहा है या उससे अनप्रोपोर्शनेट लग रहा है आपको? मैम उससे मिलता जुलता ही है। Unproportionate. उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये अगर आप देखेंगे गौर से तो ये उन प्रोपोर्शंस में नहीं है जो आपके घर पे आपके टेलीविजन का जो फ्रेम साइज है, ये फ्रेम वो साइज उससे रेलेवेंट नहीं था। ये अभी इस वक्त मैंने आपके सामने, चूंकि वो जो मैंने स्क्रीन खोली हुई थी जो वो स्क्रीन बंद कर दी, तो आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त जो जूम मीटिंग में हमें जो फ्रेम साइजेस नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी, कैन यू सी फ्रेम साइजेस ऑन योर स्क्रीन? क्योंकि मेरे सामने इस वक्त बहुत सारे फ्रेम साइजेस हैं और फ्रेम के विद इन मुझे फ्रेम नजर आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने अपनी तस्वीरें पोस्ट की हुई हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने जिस साइज में पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं उसके अलावा चूंकि मैं बोल रही हूं तो यू कैन सी कि मेरी पिक्चर के गिर्द एक येलो फ्रेम राइट नाउ बना हुआ है। कैन यू सी दैट फ्रेम? आप लोग Yes, ma'am. यस आप, मैम। हाँ, ग्रीन ग्रीन। ओके, आपके पास ग्रीन आ रहा है, मेरे पास ग्रीनिश Yes. थोड़ा सा है, येलोइश ज्यादा है असल में। जी तो हाईलाइट के थ्रू जी। आपको वो फ्रेम नजर आ रहा है। तो मैं आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो टीवी फ्रेम एक्चुअली होता है वो डेफिनेटली रेक्टेंगुलर तो नहीं होता। जो आपको हाईलाइटेड येलोइश सा या ग्रीनिश सा फ्रेम नजर आ रहा है, आप देख रहे होंगे उसके अंदर मेरी पिक्चर जो है वो किसी और साइज में नजर आ रही है। सो नेचुरली जो फोटोग्राफ का फ्रेम है वो प्रॉपर टीवी फ्रेम नहीं है, राइट? वो ओके। Yes. आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद फ्रेम से भी मैच नहीं करता, बल्कि जो आपको येलो या ग्रीन फ्रेम इस वक्त नजर आ रहा है वो फ्रेम प्रोपोर्शनेट है विद द फ्रेम ऑन योर टीवी स्क्रीन, राइट? आपको कॉन्वर्सेशन समझ में आ गई ना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब फॉर एग्जांपल मेरे Yes. सामने जो है, मेरे सामने नाजिम खान जो है, ही आई कैन सी हिम लाइव राइट नाउ। तो आप देख रहे होंगे कि जो एक्चुअल फ्रेम है जूम का, नाजिम ने उस जूम के फ्रेम के प्रोपोर्शनेट जो है अपना एक फ्रेम नहीं बनाया हुआ, बल्कि नाजिम का एक वर्टिकल फ्रेम छोटा सा बना हुआ है जिसमें वी कैन सी हिम लाइव राइट नाउ, जो कि फ्रेम के विद इन एक और फ्रेम क्रिएट हुआ हुआ है। ओके, तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाह रही थी वो ये थी कि आपको एक चीज को समझना है कि टेलीविजन फ्रेम्स जो हैं उनका एक खास प्रोपोर्शन होता है, राइट? और वो प्रोपोर्शंस जो हैं वो प्रोपोर्शंस कीप ऑन, बेसिकली टेलीविजन वाइड तो वो वर्ल्ड वाइड फ्रेम टीवी फ्रेम साइज जो है वो कंसिस्टेंट है,
और आपको जब स्टोरी बोर्डिंग फॉर दिस क्लास कर रहे होंगे तो मैंने आपको ये जो अभी जो इस असाइनमेंट में या इसमें जो आपको डिफरेंट फ्रेम्स दिखा रही थी उसका पर्पस ये था कि यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि जो फ्रेम साइज है वो ये नहीं हो सकता कि इट कीप ऑन चेंजिंग, राइट। तो बेसिकली क्योंकि मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट्स मुख्तलिफ असाइनमेंट सबमिट करते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं, एंड इन दिस क्लास वी विल बी वर्किंग ऑन अ नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। तो आपसे फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट की जिसमें एक फ्रेम स्क्वायर था, दूसरा फ्रेम जो था वो रेक्टेंगुलर था और तीसरा फ्रेम जो था वो किसी और साइज में था। तो आप जब अभी जो मैंने आपसे फ्रेम साइजेस की बात की उसका मकसद कहने का यही था कि यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि टीवी का फ्रेम जब आप देख रहे होते हैं तो आपके सामने टेलीविजन फ्रेम जो है वो उसके प्रोपोर्शन मुसलसल चेंज नहीं होते रहते। इट डजंट हैपन कि इस वक्त वो स्क्वायर नजर आ रहा है तो थोड़ी देर में वो रेक्टेंगल हो जाएगा, और अभी रेक्टेंगल का प्रोपोर्शन 3/4 है तो थोड़ी देर में रेक्टेंगल का प्रोपोर्शन 4/6 हो जाएगा, राइट। ऐसे तो नहीं होता ना, टेलीविजन का जो फ्रेम साइज है वो आपके सामने कांस्टेंट रहता है, एक ही फ्रेम साइज नजर आ रहा होता है। यस ऑल जी राइट। मैम। सो डू यू थिंक कि टीवी और फिल्म के फ्रेम साइज एक जैसे होते हैं, या टेलीविजन जो टेक्नोलॉजी है या फिल्म जो टेक्नोलॉजी है उसका फ्रेम साइज फर्क होता है? मैम डिफरेंट फर्क होता है होता है दोनों में। ऑल राइट। सो आपके ख्याल में टीवी का जो फ्रेम साइज है और फिल्म का जो फ्रेम साइज है उसमें क्या फर्क होता है और किस वजह से आता है? टीवी का तो 1920 by 1080 की रेजोल्यूशन लेते हैं और फिल्म का नहीं पता कितना लेते हैं, लेकिन डिफरेंट होता है उसका। रेजोल्यूशन इज समथिंग एल्स। रेजोल्यूशन जो है वो कोई और चीज होती है, ठीक है। रेजोल्यूशन से तो डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो किस तरह की है, ठीक है। और ओके। ऑल राइट। सो बेसिकली जो है आपके उसमें जो चेंजेस आती हैं, रेजोल्यूशन इज बेसिकली समथिंग एल्स। रेजोल्यूशन से आपको फर्क पड़ेगा कि जी आप किस क्वालिटी की इमेज दिखा रहे हैं, उस इमेज की शार्पनेस वगैरह पे फर्क पड़ेगा। ओके ओके। मैम ये सिनेमाज वगैरह में होनी होती है इसलिए इनका साइज थोड़ा चेंज होता होगा। जी बिल्कुल। सिनेमा में आप दिखा रहे होते हैं, देखिए सिनेमा में तो आप जो है अपने वीडियो पे भी शूट करके सिनेमा में दिखाने को तो दिखा सकते हैं ना आप, ठीक है। जी तो सिनेमा जी। में आप जो है वो उस पे भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन आपसे जो मैं क्वेश्चन जो पूछ रही थी वो ये था, आप रियलाइज करेंगे आपने शायद सुना होगा 35 mm का। हैव यू हर्ड अबाउट 35 mm? यस। तो 35 mm 70 mm वगैरह जो हैं ये आपके ख्याल में क्या चीजें हैं? ये डिफरेंट लेंसेज होंगे। हाँ, ये डिफरेंट किस्म की जो है 16 mm हुआ करता था किसी जमाने में फिल्म का फ्रेम साइज, और 16 mm तो काफी साल पहले ऑब्सोलीट हो गया। उसके बाद बहुत डेकेड्स तक 35 mm इस्तेमाल होता रहा। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में मोस्टली आपको 35 mm फ्रेम साइज में ही काम मिलेगा। आप ये देख रहे हैं, ये आपके सामने मैंने आई हैव ट्राइड सिलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम्स फॉर यू, जो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ इमेजेस में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 35 mm फिल्म, तो यू वुड रियलाइज के 35 mm का ये फ्रेम साइज आपको, ये आप ये देख रहे हैं या ये आपके सामने मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो 35 mm का फ्रेम साइज जो है वो यू कैन रियलाइज के 35 mm फ्रेम जो है वो फर्क होता है। और व्हेन वी टॉक अबाउट 70 mm फॉर एग्जांपल, तो 70 mm फ्रेम साइज जो है वो आपको लगेगा कि एकदम, आप ये देख रहे हैं कि फिल्म जो है इसकी हाइट कम हो गई है और विड्थ जो है फ्रेम की वो और ज्यादा हो गई है। आपको यहाँ पे ये सामने नजर आ रहा है ना 70 mm, ये इसने फॉर इंस्टेंस आपके लिए सिलेक्ट किया, राइट। तो 35 mm जो है 35 mm का प्रोपोर्शन कुछ और होगा, 70 mm का प्रोपोर्शन कुछ और होगा। जो 35 mm है वो बेसिकली आपसे जो है उसके फ्रेम साइजेस कुछ और होंगे। ऑल राइट।
और 70 mm जो है वो और ज्यादा वाइडर होता जाएगा। So basically what I mean that you should understand कि जब हम इस फिल्म के लिए या इस क्लास के लिए स्टोरी बोर्डिंग पे काम कर रहे होंगे तो आपको मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि आपने एक दफा जो फ्रेम साइज सिलेक्ट किया, आप अपनी थ्रू आउट उस फ्रेम के साइज के साथ ट्राई स्टिकिंग टू दैट फ्रेम साइज, ओके। और कहने का मतलब ये है कि बेस्ट वुड बी टू यूज अ फ्रेम जो इस वक्त आपके सामने फॉर इंस्टेंस जूम पे ही नजर आ रहे हैं कि वो टाइप ऑफ फ्रेम्स यू वुड बी यूजिंग। तो आप अपने लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रेम जो है आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकेंगे, ओके। ओके, ऑल राइट, सो लेट मी ट्राई फाइंडिंग फॉर यू जो मैं आपसे अभी जिक्र कर रही थी कि स्टोरी बोर्ड जो हैं उनके फ्रेम्स जो हैं दे कैन वेरी फ्रॉम वन वर्क टू अनदर। जो फिल्म लैंग्वेज और ग्रामर के हवाले से मैंने आपसे लास्ट टाइम एक और कॉन्वर्सेशन शुरू की थी, मैंने आपसे कहा था कि फिल्म जो है इट्स अ लैंग्वेज, और इस फिल्म की जो लैंग्वेज है इसके अपने एक रूल्स होते हैं या इसकी अपनी ग्रामर होती है। आपको ये कॉन्वर्सेशन याद है कि मैंने आपसे फिल्म लैंग्वेज एंड ग्रामर के हवाले से कुछ जी कॉन्वर्सेशन मैम, जी जी बिल्कुल जी। ऑल राइट, तो आपने लैंग्वेज एंड ग्रामर के हवाले से कोई और चीज अभी तक डिस्कस की, कोई और कॉन्वर्सेशन की किसी और टीचर के साथ अबाउट फिल्म लैंग्वेज एंड ग्रामर? डू यू हैव एन आइडिया कि लैंग्वेज एंड ग्रामर का क्या मतलब है? नो मैम, अभी No. तक नहीं। अभी मैम डिस्कस नहीं किया किसी और से, अभी सिर्फ आपने बताया था। ऑल राइट, सो आपसे let me open a video for you, और हम while looking at that video we can talk about this कि लैंग्वेज और ग्रामर से हमारा क्या क्या मतलब है एग्जैक्टली, ओके। कोई वीडियो सजेस्ट करेंगे आप? जो वीडियो थी ना वो दीवानी मस्तानी वाली, वो अच्छा फ्रेम है और वो उसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। यू कैन सी कि ये अगेन कोई ये टीवी के फ्रेम से प्रोपोर्शनेट तो नहीं है, आपको नजर आ गया ना कि आप जो टेलीविजन Yes. पे देख रहे होते हैं दिस इज अ जी डिफरेंट मैम। साइज। टीवी Yeah, फ्रेम ma'am. टीवी फ्रेम इतना वाइड नहीं होता, तो ये चूंकि फिल्म फ्रेम है सो इट्स मच वाइडर बेसिकली। तो ऑल राइट, आपने जो फिल्म लैंग्वेज और ग्रामर के हवाले से मैं बात कर रही थी, सो प्लीज ट्राई रिमेम्बरिंग कि जो फिल्म लैंग्वेज है इसके अंदर जब जो भी फ्रेम आप देख रहे होते हैं वो फ्रेम जो है वो आप उसको क्या कहेंगे? इज दैट अ वर्ड? इज दैट लाइक अ वर्ड? लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं ना, लैंग्वेज में जब आप Yes. बात कर रहे होते हैं तो लैंग्वेज में वर्ड्स होते Yes, हैं, और ma'am. ठीक है, लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं और वो वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, ऑल राइट। Yeah. तो अगर हम फिल्म लैंग्वेज एंड ग्रामर, फिल्म को अगर हम लैंग्वेज एंड ग्रामर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी डेफिनेटली इस लैंग्वेज के कोई वर्ड्स हैं और वो वर्ड्स मिलके सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, ओके। जी मैम। आपसे जब मैंने Yeah, कहा ma'am. कि ओके, ऑल राइट, वेरी नाइस। तो जस्ट रिमेम्बर कि इस वक्त जो आपके सामने फ्रेम है आप इसको ये समझें कि दिस फ्रेम इज एक्टिंग लाइक अ वर्ड, इट्स अ वर्ड, ओके। इसके बाद आप जी। देख रहे होंगे कि ये फ्रेम जो है वो मुसलसल चेंज हो रहा है, तो यू शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि जो ये आप में से किसी ने बनाया है इसके ऊपर ये रेड निशान जो एकदम अपीयर हुए, या मैंने बनाए हैं? मैंने तो बिल्कुल नहीं बनाए। आप लोगों से मैंने सॉरी, शेयरिंग तो सिर्फ मैं कर रही हूँ ना, आप लोग तो शेयर नहीं कर रहे कुछ भी मेरे साथ। तो राइट नाउ ओके वी गो बैक टू द फ्रेम। तो आपसे मैं ये कह रही थी कि ये जो डिफरेंट फ्रेम्स आप देख रहे होते हैं, सो यू शुड नो कि ये जो फ्रेम सबसे पहले आपके सामने आया है दिस फ्रेम इज वन वर्ड, और जैसे जैसे जब मैं इसको प्ले करती हूँ तो यू शुड नो कि ये न्यू वर्ड्स एंटर हो रहे हैं। एवरी फील्ड इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेम। आप देख रहे हैं ना कि डेप्थ ऑफ फील्ड के कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दीज शॉट्स, के मस्तानी Yes, जो ma'am. है मस्तानी किस एंगल पे बैठी है, आपको सामने से बैठी हुई तो नहीं नजर आ रही ना, मस्तानी को Yes. थोड़ा सा आपने मस्तानी से कहा कि मस्तानी इज अ कैरेक्टर जो कि थोड़ा सा राइट पे होके बैठी है,
प्रोफाइल नजर आ रहा है ना आपको थोड़ा सा इसका। और अगेन इसमें आप ये देखें, ये ऊपर से कुछ औरतें यहाँ पे बैठी हुई हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, ऊपर भी औरतें बैठी हुई हैं, यहाँ नीचे भी दरबार में लोग बैठे हुए हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब मस्तानी एंटर हुई तो आपने एक इंतहाई वाइड शॉट जो आपने कैप्चर किया, उसमें यू आर लुकिंग फॉर इट कि जी मैं हम इसमें क्या दिखाएंगे। और आपसे मैंने कहा कि डेप्थ ऑफ फील्ड इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेम। तो आपने स्टोरी बोर्ड में बाय नाउ, आपसे अगर आपसे मैं स्टोरी बोर्ड बनाने को कहूँ फॉर दिस वन, तो ये जो मैं आपसे इतनी देर से कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, आप इसी तरह की चीजें लिखेंगे, राइट? कि डेप्थ ऑफ फील्ड होगा, आपने कहा कि वाइड शॉट होगा, या टिल्ट होगा, मस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, बाजीराव के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और या फिर आप फोकस जो है वो आप किस तरह का रखेंगे। एंड आई सेड कि फॉर बाजीराव मस्तानी हम मुसलसल डेप्थ ऑफ फील्ड देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ फोकस पुल। फोकस पुल में, और फिर हमने आपसे थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन की थी अबाउट योर ओन, जो सेल्फी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि कैमरा में जो सेल्फी में सबसे आगे बंदा होता है वो बड़ा नजर आता है पर्सपेक्टिव में। यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव मौजूद है, क्योंकि मस्तानी जरा आगे है तो आपको मस्तानी का फिगर इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। जो बैकग्राउंड में थोड़े से लोग नजर आ रहे हैं, या ये जो औरतें ऊपर बैठी हुई हैं, या ये जो दरबारी पीछे बैठे हुए हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि उन सारों के प्रोपोर्शंस जो हैं वो फर्क हैं। बट फॉर दिस पर्टिकुलर कैमरा शॉट आपने डेप्थ ऑफ फील्ड पे फोकस किया। सो अगर आपसे मैं स्टोरी बोर्ड बनवाऊं इसका, तो आप सबसे पहले ये वाला शॉट लेंगे, उसके बाद आप ये लेंगे स्टोरी बोर्ड में, दूसरा आप ये दिखाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक हम टिल्ट करेंगे और लोग डांस करते हुए एंटर होंगे। देन यू वुड शो मी अ थर्ड, आप तीसरा स्टोरी बोर्ड में आप ये दिखाएंगे और इसके नीचे लिखेंगे कि बाजीराव का जूम इन शॉट, जिसमें बाजीराव जो है वो फ्रेम में बैठा हुआ है, राइट? और आपको फ्रेम में बिल्डिंग का जो इंटीरियर है वो इंतहाई मैग्निफिसेंस के साथ यू कैन लुक एट इट। फिर बाजीराव के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्तानी का शॉट, ठीक है, मस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा बाजीराव का शॉट, और जूम इन इज कंटिन्यूइंग। और फिर जैसे जैसे यू आर सेइंग कि जी ये अगला फ्रेम आप ये कैप्चर करके मुझे दिखा देंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर फ्रेम में मस्तानी इज मूविंग टुवर्ड्स बाजीराव, आप इसको फ्रंट से ले रहे हैं, कैन यू सी कि ये फ्रंट से है, प्रोफाइल नहीं है। और इससे अगले सीन में जहां पे हमें आपको मस्तानी यहाँ पे जो बैठी नजर आई थी, ये इसमें मस्तानी का प्रोफाइल नजर आ रहा था, राइट? तो ये जो अभी मैंने आपके सामने 6-7 डिफरेंट फ्रेम्स जो कैप्चर किए, तो आई वुड से कि बाय कैप्चरिंग ऑल दोज फ्रेम्स, या फिर या तो आप उसको स्केच करवा लेंगे स्टोरी बोर्ड के लिए। बताइए, कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो? जी मैम, अभी तक तो जो आपने समझाया है ना, उसे देखकर जो है ना वो ज्यादा अच्छा समझ आता है। जिस तरह आपने बार बार रिपीट करके किया ना, तो वो अगर कुछ माइंड से स्किप भी हो जाता तो दोबारा रिपीट करने पे समझ आता था। दूसरा ये है कि मैम हम लोगों ने इसकी स्टोरी बोर्डिंग करनी है इस सीन की। जी जी, मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि हम, आप प्लीज ये याद रखिएगा कि जो मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ सारी, उसका ताल्लुक डेफिनेटली स्टोरी बोर्डिंग का ताल्लुक फिल्म लैंग्वेज एंड ग्रामर से है, ठीक है? और लैंग्वेज और ग्रामर में ये सारी चीजें शामिल हैं। जितने भी मैं आपको फ्रेम्स दिखा रही थी, यू शुड रियलाइज कि ये फ्रेम्स जो हैं, जो फ्रेम्स हम देख रहे थे, ये फ्रेम्स जो हैं वो फिल्म लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स का काम देते हैं, राइट? और जब आप बहुत सारे फ्रेम्स को इकट्ठा प्लेस कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका एक सेंटेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है? तो आप सिंपली ये कहेंगे जो आपका फिल्म लैंग्वेज का जो सेंटेंस है, दैट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स। वो फ्रेम्स जो हैं वो क्लोजअप भी हो सकते हैं, वो मिड शॉट्स भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग शॉट्स या वाइड शॉट्स भी हो सकते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स भी हो सकते हैं, राइट? क्योंकि हम बाजीराव के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे थे, हम मस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नजर आ रहा है, राइट? सो अगर मस्तानी यहाँ पे ऊपर देखेगी तो मस्तानी हमें ये लोग नजर आएंगे, राइट? जी बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस ये औरत जो है, ये औरत है, तो हो सकता है ये औरत जो किसी दरबारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो,
या ये बाजीराव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन कैमरामैन तो यहाँ पे मुख्तलिफ शॉट्स कैप्चर कर रहा है ना। हमें यहाँ पे नजर आ रहा था कि यहाँ ऊपर और औरतें भी बैठी हुई हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर गैलरी में और औरतें बैठी हुई हैं, कुछ लोग दरबार में हैं। सो ऑब्जेक्टिव सिंपली यही होता है कि जो आप स्टोरी बोर्ड आप बनाएं, स्टोरी बोर्ड जो है वो कैमरा टीम के लिए काम को आसान कर देता है, ठीक है। कैमरा डायरेक्टर जो है वो स्टोरी बोर्ड के थ्रू कैमरामैन को ज्यादा आसानी से समझा सकता है कि उसको टिल्ट करना है फ्रॉम सीलिंग टू फ्लोर, या उसको बाजीराव के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्तानी के शॉट्स लेने, या मस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाजीराव के शॉट्स लेने, राइट। तो या उसको फोकस पुल करना है, या उसको डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, राइट। तो ऑब्जेक्टिव स्टोरी बोर्ड का यही होता है कि जो आप मुख्तलिफ फ्रेम्स सिलेक्ट कर रहे हैं, वो फ्रेम्स आप अपनी टीम के साथ शेयर करके उनको काम को ज्यादा बेहतर तौर पे समझा सकें। ओके, ठीक है। यस मैम। मैम लाइट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टोरी बोर्ड में? देखें, अब जब कैमरामैन को अगर आपने ये शॉट्स समझा दिए, ठीक है, तो कैमरामैन आपसे, डायरेक्टर जो है वो सिर्फ कैमरामैन के साथ काम नहीं करता, डायरेक्टर तो हर बंदे के साथ काम करेगा, लाइटिंग वाले के साथ भी काम करेगा ना। तो कैमरामैन जो है, कैमरामैन आप ये देखें कि आपकी पूरी टीम इज वर्किंग टुगेदर, राइट, द होल टीम इज वर्किंग टुगेदर। तो ये जो सीन की जो लाइटिंग है, सीन की लाइटिंग है, ये सिर्फ कैमरामैन की कंजम्पशन के लिए नहीं है। कैमरामैन को पता है कि जी डायरेक्टर को ये शॉट चाहिए, तो लाइटिंग वाले को भी पता है कि मुझे इस सीन को किस तरीके से लाइट करना है, या डायरेक्टर क्या चाह रहा है। आपके डायरेक्टर ने इस सीन में ये नहीं कहा कि मुझे मस्तानी के ऊपर स्पॉटलाइट चाहिए। आपको पता है कि अगर मस्तानी के ऊपर वो स्पॉट लेके आता तो ये बाकी सारे लोग जो हैं नजर ही ना हाइड हो जाते। जी मैम, एग्जैक्टली ऐसा ही है मैम। आपने वो देखा क्योंकि वो फोकस हो जाना था उसमें। शॉट है ना, उसमें उसके फेस पे ना एक स्पेसिफिक लाइट पड़ी है, वो काफी फोकस हो रहा है उस पे। तो उसको देख के मुझे माइंड में आया कि स्टोरी बोर्ड पे अगर मेंशन करना हो, या फिर एक होता है ना कि स्केच के थ्रू भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैंने कहा इसका भी कोई वे होगा। हाँ, डेफिनेटली। देखें, मैंने आपसे कहा कि ये स्पॉटलाइट्स वाला, इस डायरेक्टर को यहाँ पे स्पॉटलाइट्स नहीं मांगी है उसने, राइट। उसने डेप्थ ऑफ फील्ड मांगी है। तो ये बात तो उसने लाइटिंग वाले को समझाई ना, कि उसने लाइटिंग किस तरीके से करनी है ताकि डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट हो सके। उसको हर चीज चाहिए थी। आप ये देखें कि यहाँ पे आपका कैमरा तो फिर भी मुख्तलिफ चीजों के ऊपर जो है फोकस कर सकता है, लेकिन यू कैन सी कि एवरीथिंग इज ब्यूटीफुली लिट हियर। आप यू कैन अंडरस्टैंड कि इस सीन को कैप्चर करने के लिए सॉरी, यहाँ पे जितनी भी लाइट्स चाहिए थी आपके डायरेक्टर को या कैमरामैन को या लाइटिंग वाले को, तो इन्होंने एक एक चीज के ऊपर, आई हैव नो क्लू कि उन्होंने कितनी लाइट्स इस्तेमाल की होंगी फॉर टेकिंग दीज शॉट्स, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जितनी डेप्थ ऑफ फील्ड और जितनी लाइटिंग आपको इसके अंदर नजर आ रही है, प्रोबेबली इट इज शोइंग सम अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइट्स, जो कि डेफिनेटली डायरेक्टर ने तो लाइटिंग का बिल पे किया होगा, तो ही वुड नो कि कितनी लाइट्स का बिल पे हुआ है लाइटिंग के लिए, राइट। या उसने जो भी लाइट्स वगैरह हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अब आप लाइट देखें मस्तानी के फेस के ऊपर प्रोफाइल है ना? हाँ बिल्कुल मैम। और इसके अंदर उस तरह का आपको हर चीज फोकस में नहीं नजर आ रही। कैन यू सी कि इन दिस पर्टिकुलर फ्रेम एवरीथिंग इज नॉट इन फोकस, इट इज जस्ट मस्तानीज फेस। ये जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा, ये आउट ऑफ फोकस हो गया। सो इस वक्त राइट नाउ योर कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ना। आप ये देखें कि उसने मस्तानी और बाजीराव के क्लोजअप और ये ऊपर से 3 शॉट लिया इन औरतों का। सो आपके फिल्म लैंग्वेज उनपे भी मैम फोकस लाइट है, नीचे से उनके ऊपर ना, उनके फेस पे फोकस लाइट आ रही है, जो ऊपर बालकनी में है या ऊपर जहाँ बालकनी में आपको जो औरतें नजर आ रही हैं, राइट। सो आप बॉटम टू टॉप उनपे। हाँ, सो लाइटिंग को तो डायरेक्टर डेफिनेटली एक्सप्लेन करेगा कि ये आपका ये जो फ्रेम है, अब आप इस फ्रेम में देख रहे हैं कि ये मस्तानी सीधी खड़ी हुई है, राइट। और ये सारी औरतें जो नीचे बैठी हुई हैं पीछे, जो ये आपका सितार बजा रही हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट इसके हाथ में है,
तो इन सारों के आप देख रहे हैं कि इन सारों ने के प्रोफाइल्स इन पे नजर आ रहे हैं। फोकस्ड है। यस मैम, नहीं, इनके लेकिन फेस उनके फोकस्ड है। नहीं, फेस फोकस्ड का मसला नहीं है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना, वो प्रोफाइल्स हैं उनके। उनका पहले जो पीछे मस्तानी का आपको बॉडी, आपको मस्तानी की बॉडी यहाँ पे जो नजर आई थी, लेट मी फाइंड इट अगेन फॉर यू। आप देखिएगा कि ये जो पीछे औरतें हैं, ये आपके सामने आपकी तरफ मुंह करके नहीं बैठी हुई। जो बैकग्राउंड में जो आपकी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स हैं, वो आपकी तरफ यस मुंह मैम। करके नहीं बैठी हुई, वो सारी ऊपर देख रही हैं। आप देख रही हैं सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हैं वो ऊपर देख रही हैं, सिर्फ यस मस्तानी मैम। यस। सामने दिख रही है। ये देखें, यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हैं उनके फेसेस जो हैं वो इतने नहीं नजर आ रहे। ये वाला जो फ्रेम था, इसमें मस्तानी की बॉडी एक एंगल पे है, राइट? आप देख रहे हैं इसमें मस्तानी की बॉडी एक एंगल पे है, लेकिन इस यस फ्रेम मैम। में मस्तानी जो है वो बाजीराव की तरफ, मस्तानी की बॉडी इज टुवर्ड्स बाजीराव, और ये औरतें जो हैं ये थोड़े से एंगल पे हैं, दे आर लुकिंग अप। सो बेसिकली ये सिर्फ आप ये देखें कि आप सिर्फ फ्रेम जो है वो ये बता रहा है कि कैमरा शॉट कैसा है, बट फ्रेम इज आल्सो टेलिंग यू कि हाउ द एक्टर्स आर परफॉर्मिंग, हाउ द लाइटिंग इज डन। आपको फ्रेम में एक्टिंग और लाइटिंग सब कुछ नजर आ रहा है ना? जी मैम। आपको ये पता है कि इतनी बड़ी जो कास्ट है, इसमें कौन इस वक्त क्या कर रहा है। सो जो पीछे वाले कैरेक्टर्स हैं, दे आर लुकिंग अवे फ्रॉम बाजीराव, क्योंकि अगर वो बाजीराव की तरफ देख रहे होते तो ये जो मस्तानी वाला जो एंगल है, इस पे डेफिनेटली फर्क पड़ता। ओके, एक्सक्यूज मी और मैम। जी बताइए। मैम ये स्टोरी बोर्डिंग के अंदर जैसे आपने कहा है कि हमने पिक्चर्स क्लिक करनी है या उनके स्केच वगैरह जो बनाने हैं, तो ये तो हमने मतलब आगे जो है ये सारा जो स्टोरी बोर्डिंग है, ये तो हमने आगे डायरेक्टर को या कैमरा मैन है जो, उनको हमने ये मैसेज कन्वे करना है। तो ये हमने खुद के लिए बनाने हैं या उनको फॉरवर्ड करना है? तो आप मतलब हमने इस तरह से आप ये याद मेरे रखिएगा, एक जी जी चीज आप बिल्कुल याद रखें। वो चीज जो है वो सिंपली ये है कि मैं दोबारा आपके साथ ये शेयर कर लेती हूँ। दिस वर्क इज नॉट वन मैन शो, ये याद रखिएगा कि फिल्म मेकिंग वन मैन शो नहीं है। यस मैम। स्टोरी टेलिंग, अगर आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, इट कैन बी वन मैन शो। आप अकेले खड़े होकर कहानी सुना देंगे। आप एक कहानी लिख रहे हैं, नॉवल लिख रहे हैं, आप अकेले लिख देंगे नॉवल। आपके ख्याल में किसी नॉवेल्स जो हैं वो 10-12 लोग मिलके लिखते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है? आप टेलीविजन पे सोप्स देखते हैं, जिसको बहुत सारे सोप के 6 एपिसोड एक राइटर ने लिखे होते हैं, तो 6 एपिसोड शायद किसी और राइटर ने लिखे होते हैं, राइट? इस वक्त स्टार पे या कलर टीवी पे ऐसे बेशुमार सीरियल्स चल रहे हैं जिनके 1000 एपिसोड्स लिखे जा चुके हैं, राइट? प्लीज रिमेंबर कि वो 1000 एपिसोड्स एक राइटर ने नहीं लिखे होंगे, राइट? यस मैम। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक राइटर ने उसके 100 एपिसोड्स लिखे, एक राइटर ने सिर्फ 6 एपिसोड्स लिखे, राइट? सो बेसिकली यू शुड नो कि फिल्म मेकिंग इज टीम वर्क। नॉवल एक आदमी लिख सकता है, फिल्म एक आदमी, इस तरह की ग्रैंड फिल्म एक आदमी तो बनाता ही नहीं है। सो स्टोरी बोर्डिंग क्रिएट हुई, लाइटिंग का अलग पेपर वर्क होगा, साउंड का अलग पेपर वर्क होगा। All these things are created for the convenience of the team, right? आपसे मैंने I tried telling you कि ये हमारी कैमरा की क्लास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक्टिंग की क्लास भी नहीं है, ओके? बट टुडे वी मेंशन्ड कि ये फ्रेम बता रहा है कि तमाम कास्ट कैसे एक्ट कर रही है। इस फ्रेम में अकेली मस्तानी नहीं है, इस फ्रेम में अकेला, एक और फ्रेम में बाजीराव जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको बाजीराव अकेला तो नजर आ रहा है, बट ही इज एक्टिंग इन द फ्रेम, राइट? यस मैम। और मस्तानी इज एक्टिंग, एंड दीज women in the background are also acting, right? यस। तो आपका जो स्टोरी बोर्ड का जो फ्रेम है, इट्स नॉट ओनली टेलिंग द कैमरामैन कि मुझे किस तरह का शॉट बताना है, इट इज ऑल्सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एवरीवन एल्स कि किसने क्या परफॉर्म करना है। इस वक्त आपके लाइटिंग वाले ने इन तमाम औरतों को भी लाइट करना है जो बैकग्राउंड में है,
ये मेल्स जो आपको बैकग्राउंड में दर, इसको ये जो दरवाजे से या दर बने हुए हैं, यू कैन सी दीस पीपल सिटिंग देयर, इन सारों को लाइट करना है. सो दिस इज फॉर द कैमरामैन जो है वो पूरी डायरेक्टर कैमरामैन को और बाकी सारों को, हर बंदे को बता रहा है. एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि फ्लोर जो आपके फ्लोर पे एक मैनेजर भी होगा जो कि लाइटिंग वालों को और बाकी सारों को क्यू दे रहा होगा कि जी अब आपने लाइट्स ऑन करनी है, ऑफ करनी है, या किसने सारी टीम ने उसकी क्यू के साथ, इसके साथ द होल टीम विल स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड यू विल रिकॉर्ड टेक 1, टेक 2, टेक 3, टेक 4, राइट. तो मैं आपसे कह रही थी कि ये हमारी फॉर इंस्टेंस डायरेक्टिंग की क्लास भी नहीं है. ऑल आई एम सेइंग कि स्टोरी बोर्ड विल हेल्प द होल टीम, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज प्राइमरीली टीम वर्क. एक आदमी का तो काम नहीं है ना, ये बहुत सारे लोग मिलके, एडिटर का अपना काम है, डायरेक्टर का अपना काम है, बट दिस स्टोरी बोर्ड एक्चुअली हेल्प्स योर होल टीम व्हाट टू डू. इट्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एवरीवन. जब आपको, आप ये देखें कि जैसे जैसे आपने पहले एक स्टोरी सोची, उसके बाद आपने स्टोरी को कंसीव किया, उसको डेवलप किया, तो डायरेक्टर कंसीव समथिंग एंड द होल टीम कंसीव समथिंग, एंड दिस इज हाउ योर फिल्म इज फाइनली मेड. सबसे पहले आप स्टोरी सोचेंगे, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स डेवलप करेंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट डेवलपिंग योर स्टोरी बोर्ड एंड यू विल स्टार्ट प्री प्रोडक्शन ऑफ योर फिल्म. ओके, तो हम, मेरा ख्याल है कि स्टोरी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की. उसमें हमारा लाइटिंग और एक्टिंग के भी रोल्स आ गए, कैमरा टीम के लोग आ गए, काफी सारी कैमरा लैंग्वेज भी आ गई, फिल्म लैंग्वेज एंड ग्रामर आ गई. आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. आप बताइए, एंड वी शिल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Okay, Allah Hafiz.